हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। देखिए, आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत इमोशनल है। आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है, नो कंटेस्ट सिचुएशन हुई है, ये जो भी हुआ है ये प्यार का ही एक स्टेट है, एक फेज़ है। क्योंकि आप दोनों में बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इमोशनली अटैचमेंट दिखाई दे रही है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी है, किसी से फिजिकली अट्रैक्टेड और अटैचमेंट एक तरह की बात है। ये चीज़ होती है ऑपोजिट जेंडर्स में, किंतु अगर इमोशनली इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें प्यार का एहसास, एक शुद्ध प्रेम का कुछ कण ही सही पर ज़रूर होता है। तो आप दोनों मुझे इमोशनली इन्वॉल्व लग रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। तो ये काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये दिखाता है कि आप दोनों भले ही अलग हो, बात नहीं हो रही, आप दोनों के बीच में फाइट्स बहुत हो रही है, किंतु फिर भी आप दोनों के बीच में प्यार है। वो भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे इतना गहरा प्यार करते हो कि आप दोनों की ये जो बॉन्डिंग है ये तोड़े भी टूट नहीं सकती। किसी भी वजह से आप दोनों अगर बिछड़ भी जाते हो, फिर भी देखिए आप दोनों एक दूसरे के होके हमेशा रहोगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ज़रूरत पड़ी और वो अवेलेबल नहीं होंगे, या उनको ज़रूरत पड़ी और आप अवेलेबल नहीं होंगे। ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ये गुस्सा या नाराज़गी या ऐसे इस तरीके की फेज़ों से, इस तरीके की चीज़ों से गुज़र सकता है, किंतु ये टूट नहीं सकता। ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। ख़त्म होना किसी के दिल से निकल जाना हमेशा हमेशा के लिए, किसी की यादों से निकल जाना, पर ये जो आप दोनों का रिश्ता है ये ख़त्म नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आप कभी उनके दिल से नहीं निकल पाओगे, आप कभी उनकी यादों से अलग नहीं हो पाओगे। इस रिश्ते में देखिए आप दोनों की ये जो जुदाई की वजह है, ये ज़रूर से ऐसी कोई वजह रही होगी जिसमें आप दोनों कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आप दोनों अलग हुए हो, या आप दोनों जुदा हो, या नो कंटेस्ट सिचुएशन में हो। ऐसा कुछ ज़रूर से कुछ हुआ है, क्योंकि इस रिश्ते में कमी नहीं दिख रही है, आप दोनों के रिश्ते में कमी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट आप दोनों का रिश्ता इतना अच्छा, इतना बढ़िया और इतना कंप्लेन फ्री है कि किसी को भी रिश्ता चाहिए होगा, कोई भी इंसान जो ऑडियंस बन के आपके इस रिश्ते को देखता होगा, आप दोनों की लव स्टोरी को फॉलो करता होगा, या आप दोनों की लव स्टोरी में एज अ फ्रेंड, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, वो ज़रूर आप दोनों को एक कपल के तौर पे अडोर करता होगा, एडमायर करता होगा, आप दोनों को बहुत अच्छा पाता होगा, आप दोनों के बारे में काफ़ी किस्से बोलते होंगे लोग, काफ़ी किस्से एक दूसरे को सुनाते होंगे, और ये भी चीज़ कहते होंगे कि आई विश, काश कि ये रिश्ता मेरा भी होता, ऐसा बॉयफ्रेंड, ऐसी गर्लफ्रेंड मेरी भी होती, कोई मुझे इस तरीके का प्यार मुझे भी करता कोई। क्योंकि इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही प्योर और एक बहुत ना टूटने वाला जो रिश्ते की जो बॉन्डिंग है वो दिखाई दे रही है, और ना कि मेरा तेरा करने वाला कुछ ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई दे रहा आपके रिश्ते में, कि आप दोनों में से कोई भी मेरा तेरा करे, या फिर कोई भी छोटा बड़ा महसूस करे, अमीर गरीब महसूस करे, पीछे बैकवर्ड या कम समझदार, या किसी भी तरीके का आप दोनों के बीच में ना ऊंच नीच वाली फीलिंग, अनइक्वलिटी की फीलिंग नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत इक्वली ट्रीट करते हो, बहुत एक इक्वली गिविंग रिलेशनशिप है, और बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आप दोनों का।
आप दोनों में सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों में जो आप फील कर रहे हो ना, देखिए जब आप दोनों साथ में थे, जब आप दोनों की बात होती थी, तो ये चीज़ आप फील कर सकते हो। अभी जब मैं ये रीडिंग ले रही हूँ, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, तो आप ये चीज़ फील कर सकते हो कि जब आप दोनों साथ में थे तो आपने कभी भी इस तरीके की चीज़ें फील नहीं की थी उनके साथ कि जो आप उनके लिए फील करते हो वो आपके लिए वो फील नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप उनसे बेहद मोहब्बत करते हो तो आपको ये एहसास रहता था कि वो भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आप जब उनके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें मिस करते हो तो आपने देखा होगा कि वो भी आपको उसी तरीके से काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी इवेंट्स में, काफ़ी डिस्टेंस वाली चीज़ों में उन्होंने आपको वैसे ही मिस किया है। जब आप उन्हें मैसेज करते हो तो वो भी मैसेज करते हैं। आप अगर उन्हें कॉल्स करते हो, बहुत उन्हें याद करते हो तो वो भी करते हैं। अगर आप कभी भी किसी मोमेंट में उनके लिए रोमांटिकली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हो या उनकी आपको ज़रूरत हो रही है, तो ऐसे कई मोमेंट्स हुए हैं जहाँ वो भी आपके लिए उसी तरीके से क्रेज़ी हुए हैं। तो मीन्स आप दोनों की जो फीलिंग्स है वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं थी, एक दूसरे से अलग नहीं थी, ऑपोजिट डायरेक्शंस में फीलिंग्स नहीं थी। आप दोनों की जो फीलिंग्स है वो हमेशा कनेक्ट करती है, लिंक करती है, एक आप दोनों के बीच में एक ब्रिज जैसा फॉर्म करती है, जिससे आप दोनों की फीलिंग्स, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों आप दोनों आराम से एक्सचेंज कर पाते हो। आप दोनों की, मैं ये बता दूं कि आप सोचते होगे कि आखिर आपकी उनके लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर वो आपके बारे में ऐसा क्या डिफरेंट है आपका उनकी लाइफ में होना कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट कहलाओ। तो बात ये है कि आप उनकी लाइफ में ना हीलिंग के तौर पर रहते हो। एक इंसान को एक ये जो अपना जीवन है, इसमें हमें लगता है कि नहीं सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ अच्छा है। देखिए सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है लाइफ में कोई कमी नहीं है, फिर भी देखना आपके लाइफ में कमी रहती है। लाइफ इनकम्प्लीट रहती है, इनकम्प्लीट इन इमोशंस, इनकम्प्लीट इन सोच। आपकी जो सोच होते, विचार होते, थॉट्स होते, वो भी इनकम्प्लीट रहते। कुछ रहता है लाइफ में जो हमेशा जिसकी चाह रहती है, तो आप उनकी लाइफ में वो इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने वाले पर्सन रहे हो। आप उन्हें हील करते थे, उनके थॉट्स को हील करते हो, उनके इमोशंस को हील करते हो। आपकी प्रेजेंस उनके उस टाइम जब आप उनके साथ प्रेजेंट रहते हो तो उनकी उस टाइम की एनर्जी को हील करते हो। आप उनके बहुत सारे उनके माइंड को, उनके काल्मनेस को हील करते हो, उनके हर एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा हील करते हो। उनके लिए एक आप हीलिंग एनर्जी हो जिससे ना कोई भी कभी भी खोना नहीं चाहता। इसीलिए मुझे लगता है कि आप दोनों का अगर ये नो कांटेक्ट हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा मजबूरी में ये नो कांटेक्ट हुआ है, या कोई एक बहुत बड़ी पावर होगी जिस वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, या फिर ज़बरदस्ती कह सकते हैं, फोर्सफुली आप दोनों का अलग होना हुआ है। वरना आप दोनों अलग होना कोई सोच भी नहीं सकता है। जिन्हें भी ये पता चला है, जिन्होंने भी ये सुना है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, तो देख के पहली ये बात है कि नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये नो कांटेक्ट काफ़ी लाइटली ले सकते हैं लोग, लाइटली लेना चाहिए। क्योंकि आप दोनों की जो लव बॉन्ड है, जो लव है आप दोनों के बीच में, देखिए वो टूटने वाला और वो अलग होने वाला नहीं है। कोई भी ये चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकता कि आप दोनों जो नो कांटेक्ट हुआ है वो सीरियसली नो कांटेक्ट, सीरियस वाला नो कांटेक्ट
कांटेक्ट है। ऐसे लग रहा है जैसे हाँ ठीक है, नो कांटेक्ट हो गया, किसी ना किसी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई ऐसी बुरी नज़र लग गई होगी आप दोनों के रिश्ते को, या टेम्पररी बुरी नज़र, या फिर कुछ भी हुआ है जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, नो कांटेक्ट हुआ है। पर ये कांटेक्ट हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, आप दोनों मिल जाओगे, क्योंकि बहुत डीप फीलिंग्स है आपके पर्सन के तरफ से, आपके पार्टनर के तरफ से। वो आपको मिस भी करते हैं, वो आपके बिना रह भी नहीं सकते, वो आपसे लव भी करते हैं, वो आपको याद भी करते हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। आप उनकी आदत हो, आप उनकी वीकनेस हो, आप उनकी हीलिंग हो, वो आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, आपका होना उनकी लाइफ में ज़रूरत है। उसके बावजूद अगर कोई अलग हुआ है, कोई नो कांटेक्ट चल रहा है, तो फिर देखिए उसे बहुत सीरियसली लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नो कांटेक्ट टेम्पररी है, ये तो पक्का है। जिस तरीके का आप दोनों का रिश्ता है, जिस तरीके की आप दोनों की बॉन्डिंग है, लव है, उससे यही दिख रहा है कि ये टेम्पररी नो कांटेक्ट है। बहुत जल्दी, या तो आज रात को ही, या फिर कल, या फिर एक हफ्ते का पॉज लेकर आप दोनों की बात हो जाएगी, आराम से बात हो जाएगी। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही है कि ये रिश्ते में दूरियां आए, तो इसीलिए बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आपको मेरी रीडिंग से आप रिजोनेट हो रहे हो, आपको लग रहा है कि यस यही सच्ची बात है, तो आपको भी रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन के तरफ से बहुत अच्छी, बहुत प्योर, बहुत लविंग एनर्जीज आ रही है, जो नो कांटेक्ट को बहुत जल्दी ख़त्म कर देगी। और मुझे जहाँ तक ये एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आपके जो पर्सन है वो देखिए बहुत ज़्यादा आप दोनों की अगर बात देखिए, क्योंकि आप दोनों का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, और आप दोनों काफ़ी एक दूसरे में इन्वॉल्व रहे हो, चाहे वो बातें हो एक दूसरे से, आपकी जो कनेक्शन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है कि आप दोनों की बातें हो, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, या एक दूसरे के बारे में चीज़ें जानते हो। वो जो भी आप दोनों का कनेक्शन है, उसमें मुझे वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। मुझे वो आपके लिए उनकी जो एनर्जी वाइब आ रही है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे आज रात को ही वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है बहुत जल्द से जल्द वो आपसे, हो सकता है ये रीडिंग देखते वक्त ही उनका मैसेज आ जाए, उनका कॉल आ जाए, उनसे बात हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लविंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा डीप रोमांटिकली एनर्जी आ रही है, रोमांस उनके अंदर बहुत ज़्यादा उभर रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ शायद आज ही आप लोग की बात हो जाए, आज ही आप दोनों की फिर से पैचअप हो जाए, नो कांटेक्ट खत्म हो जाए। और आपके जो पर्सन है, देखिए ये जो रिश्ता है, ये आप दोनों का ये रिश्ता जो है वो मैरिज डिमांड कर रहा है। ये रिश्ता मैरिज डिमांड कर रहा है, एक किसी तरीके का नाम डिमांड कर रहा है। आप दोनों यूं सिर्फ एज अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बन के नहीं रह सकते, आप दोनों लवर्स बन के नहीं रह सकते। अब इस रिश्ते को नाम चाहिए। अगर आप दोनों कोई नाम दे देते हो इस रिश्ते को, तो देखिए आप दोनों की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत फुलफिलिंग हो जाएगी। और ये जो जिस वजह से ये जो छोटी मोटी बातें या बुरी नज़रें जिन वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ता है, बार बार बिना कोई वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट हो जाते हो, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए आप दोनों को इस रिश्ते को नाम देना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो यही सोच रहे हैं। उनका आपके पास इस बार आकर उनका यही कहना होगा कि हमें अपने रिश्ते को नाम देना चाहिए।
कुछ ऐसा हो जिससे आप दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके की कोई एक रस्म हो जाए, आपके फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाए, आप लोग या अपने रिश्ते के बारे में घर में बता दो, ऐसा कुछ ज़रूर से होगा। क्योंकि ये एक आप लोग की जो लवर्स वाली एनर्जी है, आप दोनों की जो प्यार वाली एनर्जी, वो कंप्लीट हो रही है। अब इस रिश्ते को नया आगे वाला स्टेप चाहिए, और उनकी तरफ से ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, उन्हें इतना ज़्यादा आपके साथ रहने का, आपको नहीं खोने वाला जो एहसास है वो इतना स्ट्रांग हो रहा है कि ये चीज़ वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप दोनों ये चीज़ डिसाइड करोगे कि इस रिश्ते के बारे में आप लोग अपने घर पे बता दो। अगर फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है तो किसी एक तरीके की एनर्जी आप दोनों के बीच में चेंज होगी, जिससे आप दोनों के रिश्ते में स्मूथनेस आएगी। क्योंकि अब वो किसी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते हैं आपको लेकर। ये एक बहुत ही प्यारा रिश्ता आप दोनों का जो है वो अब तक रहा है, और इस प्यारे रिश्ते की जो एनर्जी है अब जाके ये इसीलिए डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि इसे अब ये कंप्लीट सर्कल बन चुका है। इन आप दोनों के प्यार का लवर्स वाला फेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप दोनों को थोड़ा उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ज़रा सा एक स्टेप इस रिश्ते में आगे बढ़ाना होगा, जो उन्हें भी समझ आ रहा है। इसीलिए अगर हो सकता है, इसीलिए ये नो कंटेस्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है, ताकि उन्हें ये चीज़ का एहसास हो, आप दोनों को इस चीज़ का एहसास हो, आप दोनों ये मन में डिसाइड करो कि नहीं, अब हमें घर पे बताना चाहिए, या हमें अब अपने घर वालों से बात करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। एंगेजमेंट, रोका या किसी भी तरीके की छोटी सी रस्म आप दोनों के बीच में करके सबको इन्वॉल्व करना होगा। या शादी तक अगर आप बात ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि आप दोनों अब एक दूसरे के हो जाओ, एक दूसरे के साथ रहने वाले बन जाओ। ये डर कर या फिर लवर्स बनकर रहने से क्या है कि आप दोनों के रिश्ते पर सबकी नज़र है, सब आपको पसंद करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि दुश्मनों की ज़रूरत नहीं रहती है, दोस्त भी जो होते हैं वो इतना ज़्यादा लाइकनेस करते हैं आपके रिश्ते को कि उनकी लाइकनेस ही बुरी नज़र बन जाती है, और फिर नज़र लग जाती है और रिश्ता ख़राब होने लगता है, टूटने लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग जाती है। बेवजह एक अच्छा सा रिश्ता, प्यारा सा रिश्ता टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपको समझ आ रही है, वैसे उन्हें भी समझ आ रही है। और इस बार जब वो आपके पास आएंगे और आप दोनों पैचअप करोगे, तो ये वाली चीज़ आप दोनों के बीच में डिस्कस होगी, और आप दोनों इस पे सीरियसली सोचोगे भी। आप दोनों के रिश्ते में जो इकलौती प्रॉब्लम आ रही है वो है आप दोनों का फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना। इस वजह से शायद आप दोनों चाह रहे हो, वो भी चाह रहे, और हो सकता है आप दोनों का जो नो कांटेक्ट हुआ है वो भी इसी चीज़ पे बहस होके हुई होगी कि जब शादी करनी ही नहीं है तो फिर इस रिश्ते में इन्वॉल्व क्यों हो रखे हो, क्यों बात कर रहे हैं। और इस वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट में हो गए, बात नहीं कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि घर वालों की मर्जी नहीं लग रही है, आप लोगों को घर में नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में देखिए, मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो लवर्स में होनी चाहिए, जिस वजह से लवर्स में ब्रेकअप हो जाता है, नो कांटेक्ट हो जाता है, वैसी प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आ रही है। प्रॉब्लम यही है कि अगर ये बात हम
कहें भी नहीं, पर अगर मन में भी ये बात है कि देखिए रिश्ता तो चला है, प्यार तो हुआ है, प्यार भी चला है, प्यार करते भी है, पर शादी नहीं हो सकती, ये वाली चीज़ अगर किसी एक पर्सन के मन में है और वो मुंह से नहीं भी कह रहा है, तो देखिए एनर्जी वर्क्स। एनर्जी के लिए आपको मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है, अंदर चलता है वो भी एनर्जी सुन लेती है, जो सोचते हो वो भी सुन लेती है, और जो मुंह से बोलते हो और हाथों से और अपने शरीर से जो काम करते हो वो सारी चीज़ें एनर्जी सुनती है और उस पर रिएक्ट करती है। तो आप दोनों के बीच का ये जो नो कांटेक्ट है वो भी मुझे इसी वजह से दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन देखे जेन्युइनली मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इस इंसान को थोड़ा भी इन्हें अगर इस चीज़ का मौका मिल जाए कि जाओ अब अपने पर्सन के साथ एंजॉय करो, रहो, कोई तरीके की कोई डिस्टरबेंस और किसी तरीके की मजबूरी नहीं है, तो ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा वो आपके हैं और आपके ही बन के रहेंगे, चाहे वो आपसे शादी कर पाए या ना कर पाए। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच के नो कांटेक्ट या शादी ना करने की वजह ही आप दोनों के नो कांटेक्ट के वजह बनी है, और वो शादी ना करने की वजह है इन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होना। आपके व्यक्ति फाइनेंशियली अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हैं, इसीलिए शायद वो आपसे शादी नहीं कर सकते, इसीलिए वो शायद अपने घर वालों को नहीं बता सकते, क्योंकि अभी उनकी कोई भी नहीं सुनेगा, उन्हें अभी कोई भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई भी अभी उनकी बातों को इतना मायने नहीं देता है जितनी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन को दी जाती है। तो इसीलिए उनकी बातें जब कोई सुनेगा ही नहीं, तो वो अपने बात घर पे कहे तो कहने में डर भी लगता है। इसीलिए शायद आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, क्योंकि आप दोनों कहीं से भी एक बुरे कपल नहीं लग रहे हो, एक बुरी एनर्जी नहीं दिख रही है, अलग होने की कोई फालतू या बेकार सी कोई बात नहीं लग रही है। एक सही और किसी एक अच्छे मुद्दे को लेकर, एक सही बात को लेकर आप दोनों नो कांटेक्ट हुए हो। तो देखिए वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, उन्हें करना होगा, क्योंकि वो रह नहीं सकते हैं आपके बिना। पर अगर कोई सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग मैटर है और ऐसी बात है कि अगर वो आपसे बात करते हैं तो आपको ही बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, आप ही और ज़्यादा दुखी होंगे, आपको और झूठी उम्मीदें देनी हो। इस वजह से अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट हुआ है, तो देखिए इस नो कांटेक्ट को ख़त्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर मैं आपको बोल दूं, आप उनकी यादों में हो, आप उनके दिल में हो, वो आपको हर पल याद करते हैं, वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, चाहे वो इस दुनिया में कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो और किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाए या किसी से भी उनकी शादी हो जाए। ये प्यार जो आपसे उन्हें मिला है, जो प्यार वो उन्होंने आपसे कर लिया है, वो ख़त्म नहीं होगा। आप दोनों जुदा होकर भी एक रहोगे, वो आपके बन के रहेंगे। अगर कभी लाइफ में आप दोनों फिर से इस तरीके से मिलो कि आप भी सिंगल हो, वो भी सिंगल है, तो वो आपको जाने नहीं देंगे, खोने नहीं देंगे। ये गलती जो अब उन्होंने की है उसका पश्चाताप उन्हें हमेशा रहेगा, रिग्रेट हमेशा रहेगा, और वो इस गिल्ट को अगर कभी ख़त्म कर पाए तो ज़रूर करेंगे। ये थी आज की रीडिंग। राधे राधे।